Hello my dear students, this is Manoj Kumar and you are watching my channel Physics Guru M. Kumar. So today we will discuss about the significant figures in calculation and this is 11th class physics chapter 2nd and lecture number 19th. तो आज की चर्चा रहेगी गणना में सार्थक अंक। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने ये सीख लिया था कि सार्थक अंक क्या होते हैं। अब सार्थक अंक तो हम सीख गए, लेकिन अब प्रॉब्लम एक आती है कि अगर हम जोड़ करें भिन्न भिन्न भौतिक राशियों की मापों का जो मापित की गई हों तो उनमें अलग अलग सार्थक अंक होते हैं। तो जो आंसर आएगा उसमें कितने सार्थक अंक रखें, ऐसी गुणा में कितने रखें, भाग में कितने रखें, अंतर करने में कितने रखें, तो इन कैलकुलेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए उसके लिए नियम सीखने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख रखे हैं, इन्हीं के आधार पर मैं समझाऊंगा। नियम बहुत आसान है, पहले आप सवाल हल करना सीख जाएंगे, नियम अपने आप समझ में आ जाएगा। तो गणना में सार्थक अंक स्टार्ट करते हैं। दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जोड़ने और घटाना का नियम सीखते हैं। जैसे मैंने ये भिन्न भिन्न राशियां लिख रखी हैं, इनके मात्रा कुछ भी हो सकते हैं। मान लो ये दूरियां हैं, इनको जोड़ करवाया है, या द्रव्यमान है, 1 2 3 4 पिंडों के द्रव्यमान दे रखे हैं, उनका जोड़ करना है। तो बच्चों एक बात जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है, आप कोई सी क्रिया करें, चाहे जोड़ना हो या घटाना हो या गुणा करना हो या भाग करना हो, आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि सभी मापित राशियों के मात्रक सेम होने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ ये किलोग्राम है और यहाँ ग्राम में जोड़ रहे हैं, यहाँ मिलीग्राम में जोड़ रहे हैं, यहाँ हेक्टोग्राम में जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। सबके मात्रक कैसे होने चाहिए, सेम। तो मान लो मैं इन सबको मीटर मान लेता हूँ, ये मान लो मीटर हैं तो सब मीटर में ही होने चाहिए। एक भी सेंटीमीटर में होता तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, वो 1 सी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते। तो बच्चों जोड़िए और देखें यहाँ पर अलग अलग सार्थक अंक हैं। इस संख्या में कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 और इसमें 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 सार्थक अंक, इसमें 2, इसमें 4 और इसमें 5। तो अलग अलग हैं। तो पहले जोड़ करते हैं, सबको मात्रक 1 से कर लिए हैं, अब जोड़ करते हैं 6 और 5। अब यहाँ बच्चों हम वैसे गणित में जोड़ करते तो हम यहाँ 0 0 बढ़ा लेते हैं, लेकिन आप यहाँ 0 0 नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि सार्थक अंकों की संख्या बदल जाएगी। अगर आप यहाँ 0 0 कर देते हैं तो 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें कि लाइन सेम करने के लिए हम वैसे क्या करते थे, जब गणित में जोड़ करते हैं, यहाँ सार्थक अंकों के केस में कर रहे हो बच्चों, वैसे क्या करते थे कि जैसे 2.3 लिखा है और 5 लिखा है और 3.2 जोड़ना है तो आप इसके नीचे 0 बढ़ा लेते थे। तो यहाँ तो सार्थक अंकों की संख्या बदल जाएगी। तो ऐसा यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1 और 5 6 और 4 10 का 0 का 0 हासिल का 1 और 3 4 और 3 7 7 14 4 18 हासिल का 1 और 3 4 और 8 12 और 6 18 और 5 23 का 3 हासिल के 2 और 1 3 और 4 और 2 6, ये आया। तो बच्चों देखें अब इसमें कितने सार्थक अंक आए, 1 2 3 4 5 6। अब इस संख्या को राउंड ऑफ करना है। बात समझ रहे हैं बच्चों, इतना नहीं छोड़ेंगे कि इतने मीटर। ये आंसर सार्थक अंकों की दृष्टि से गलत माना जाएगा। इसको कितना लिखेंगे वो नियम सीख लें। भाई नियम आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा होगा, जोड़ने और घटाने का नियम। आप उस नियम को बुक से लिखेंगे, समझेंगे। यहाँ पर तो नियम क्या है कि जिन मापित राशियों को आप जोड़ रहे हैं, जो भी आपने मापन लिए हैं, जो भी रीडिंग लिए हैं, उन राशियों में दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक हैं ये देखें। तो देखें इसमें दशमलव के बाद, ध्यान रखना बच्चों, पूरी संख्या में नहीं देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, दशमलव के बाद। देखो दशमलव के बाद इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2 हैं, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 हैं, और इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1, और इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 हैं। तो दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं, दिस वन 1। तो 1 अंक, दशमलव के 1 अंक तक ही रखेंगे इसको। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों हटाने होंगे, हमें राउंड ऑफ करना, हमें बता दिया है कि 0 हटा रहे हैं, 5 से छोटा है तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 633
6.8 मीटर, ये आंसर सही माना जाएगा। सार्थक अंकों की दृष्टि से ये आंसर लिखेंगे आप, ये नहीं लिखें, जोड़ करके ये लाएंगे, फिर उसको आगे राउंड ऑफ करके इतना, फाइनल आंसर आपका ये रहेगा। तो बच्चों नियम समझ में आ गया। दशमलव के बाद जितने कम से कम अंक हैं किसी संख्या में, उतने ही अंक आंसर में रखेंगे। कब? जब जोड़ेंगे और घटाएंगे। ऐसे ही घटाने में होगा, घटाने में जो आपका परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो अंतर आएगा, उसमें उतने ही अंक रखोगे जितने जो संख्याएं घटा रहे हैं, जिसमें से जिसको घटा रहे हैं उसमें कम से कम दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो यही नियम जोड़ में और यही नियम घटाने में। बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बच्चों भाग पर और गुणा पर। यहाँ नियम अलग होगा। तो बच्चों जैसे हम दो मापित राशियाँ दे रखी हैं, इनका मात्रक कुछ भी हो सकते हैं, तो इनका हमें गुणा करना है। तो गुणा करिए, करें बच्चों गुणा। गुणा तो आप लोग भाई गुणा भी सिखाना पड़ेगा। तो कोई यहाँ कर लेता हूँ मैं, फिर हटा दूँगा, या इसको अभी मैं हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों को कंपेयर करना है बच्चों। यहाँ कर लेते हैं, फिर हटा देंगे। 6.834 और 0.024 का करना है, तो हम सीधे सीधे इनका कर लें। 6834 का और 24 का कर लेते हैं बच्चों गुणा। दशमलव अपने आप लगाएंगे। तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 छिंग 24 और 3 27 और 2 चौक 8, 2 से करते हैं। 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16 और 2 छिंग 12 और 1 13, जोड़िए 6, हाँ 8 और 3 11, 6 3 और 1 10, 6 और 7 7 और 7 14, 3 और 2 5 और 1 6, 164016, 164016। दशमलव कितने अंक बाद? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0.16 इतना आया गुणा। लेकिन इसको इतना नहीं छोड़ेंगे सार्थक अंकों की दृष्टि से। गुणा में क्या नियम है? गुणा में आप बच्चों पूरी संख्या में देखेंगे, दशमलव के बाद नहीं, कि पूरी संख्या में सार्थक अंक कितने हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 और इसमें 1 2 सार्थक अंक हैं। पूरी संख्या में देख रहे हैं। अब यहाँ दशमलव के बाद देख रहे थे, यही अंतर विशेष रूप से गांठ बांध लीजिए, गलती ना हो। पूरी संख्या में इसमें 4 सार्थक अंक और इसमें 2, तो कम कितने हैं? 2। पूरी संख्या में देखिए तो 2 सार्थक अंकों तक इसको छोड़ेंगे, तो 2 सार्थक अंक यहीं तक तो रह जाएंगे 0.16। इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, 4 को हटा रहे हैं, 5 से छोटा है तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर आ गया 0.16। ओके बच्चों, यही नियम भाग में लगेगा, जिसमें दशमलव से कोई मतलब नहीं है। पूरी संख्या में कितने सार्थक अंक कम से कम हैं, उतने सार्थक अंकों तक छोड़ना है। दशमलव की स्थिति पर मत जाइए। बात समझ रहे हैं? जैसे यही क्वेश्चन ये होता आगे होगी बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और गुणा में करके दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेकंड को। मान लीजिए क्वेश्चन ये है बच्चों, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं आपको, चलो अभी हटा देते हैं इसको। एक लकड़ी का ब्लॉक दे रखा है आपको, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, मोटाई इतनी है, इसका आयतन पूछा है। मैंने एक बात बताई थी बच्चों कि मात्रक 1 से कर लेना, तो यहाँ मैंने मात्रक 1 केस ऐसा भी दिखा देता हूँ, इसमें मात्रक अलग है। तो देखें, लंबाई को L से लिखते हैं, कितनी हो गई? 4.234 मीटर। चौड़ाई कितनी हो गई बच्चों? चौड़ाई हो गई 1.005 मीटर। और मोटाई H लिख देते हैं, कितनी है? 2.01 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल लें, तो 2.01 × 10⁻⁻² मीटर हो गया बच्चों। आगे बात समझ में? अब आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर L × B × H होता है, ये आपको पता है। आयतन बराबर कितना होता है बच्चों? L × B × H। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं बच्चों। तो वैल्यू रखिए 4.234 × B 1.005 × 2.01
इंटू 10⁻⁻², ठीक है बच्चों, मीटर का क्यूब, घन मीटर। तो जब आप इन संख्याओं का गुणा करेंगे बच्चों तो आ जाएगा, मैं टाइम वीडियो लेंदी होता है, बात समझ रहे हैं, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कैलकुलेशन करके आ जाएगा 8.5। अब ये तो सिखाने की ज़रूरत है नहीं, 289 इंटू 10⁻⁻² मीटर क्यूब, ये आ गया बच्चों। इनका गुणा आप करके देख लीजिए, कॉपी पेंसिल उठाइए, करके देखिए, यही आएगा 8.55289। अब देखें बच्चों, इन तीनों में देखें कितने कितने सार्थक अंक हैं, इसमें कितने हैं, पूरी संख्या में देखना है। अब 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 है, या यहाँ देख लें मीटर में कन्वर्ट कर दी तब भी 1 2 3, क्योंकि इससे तो कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे कम कितने हैं, 3, तो 3 सार्थक अंक रहने दीजिए, इसमें कितने रखेंगे, केवल 3 सार्थक अंक। तो 1 2 3 यहाँ, इनसे कोई लेना देना नहीं, इन्हें हटाएंगे तो 2 हटा रहे हो तो 5 5 ही रहेगा। तो कितना आंसर लिखेंगे, 8.55 इंटू 10⁻⁻² मीटर क्यूब, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसको आप यहाँ डिवाइड भी कर देंगे तब भी सार्थक अंक उतने ही रहेंगे, 3 ही रहेंगे। 0.0855 मीटर क्यूब भी लिख दें तब भी सार्थक अंक 3 ही रहेंगे, वैसे भी लिख सकते हो, समझ रहे हैं। जैसे इसको ऐसे लिख दूं मैं तो रहेगा तो उतना ही 0.0855 मीटर क्यूब। सार्थक अंक तो इसमें भी 3 ही रहे, दशमलव के बाद के अंकों से इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें टोटल संख्या में ये देखते हैं कि सार्थक अंक कितने हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर एक और मैं इंटरेस्टिंग बात, तो यहाँ देखें, हाँ अभी तुलना कर लेते हैं, यहाँ गुणा में और भाग में हम ये देखेंगे कि पूरी संख्या में सार्थक अंक कितने हैं, और ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें कम से कम सार्थक अंक हैं, उतने ही हम आंसर में रखेंगे। यहाँ देखते हैं दशमलव के बाद कितने हैं और कम से कम कितने हैं, उतना दशमलव के बाद छोड़ते हैं, यहाँ सार्थक अंक नहीं गिनते। अब इसमें देखो सबसे कम 2 सार्थक अंक थे, 1 2, लेकिन इसमें 4 आ रहे हैं, तो हम यहाँ पूरे सार्थक अंक नहीं देख रहे, दशमलव के बाद देख रहे हैं। दशमलव के बाद 1 अंक था तो दशमलव के बाद 1 अंक तक छोड़ा। ये जोड़ और घटाने में होगा और गुणा और भाग में ये होगा। बच्चों एक बात और, ये जो जोड़ घटाना गुणा और भाग जो हम कर रहे हैं वो मापित राशियों के बीच की बात हो रही है। जब मापित राशियों का गुणा कर रहे हैं या मापित राशियों को जोड़ रहे हैं या मापित राशियों को भाग कर रहे हैं, तब उनमें सार्थक अंकों की संख्या के आधार पर हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी राशि में आप कांस्टेंट जोड़ते हो, मतलब जिसको मापा नहीं गया है, नियतांक अपनी तरफ से, या गुणा करते हो या उसका भाग कर रहे हो, तो सार्थक अंक की संख्या में तो उतने ही सार्थक अंक रहेंगे जितने उस संख्या में थे। तब ये नहीं देखेंगे कि न्यूनतम किस में है। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझें। तो ये अंतर समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो बात मैं बच्चों बताने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि बच्चे वहाँ अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ जो गुणा किया था, चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ जिससे आगे समझा सकूँ कि मैं क्या बात बताने जा रहा हूँ। अरे बच्चों स्याही ज़्यादा डार्क हो गई आज, तो इसको हटाने में भी बड़ा मुश्किल हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, देखें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ बच्चों कि मान लो एक आयत दिया है और उसका हमने परिमाप मापा। परिमाप आपने मापन से निकाला है, लंबाई चौड़ाई माप के योग करके 2 का गुणा करके जो कुछ भी किया हो, आपने मान लो परिमाप निकाल लिया। तो मान लो किसी एक आयत का परिमाप है मान लीजिए 3.2, सब कोई सी संख्या ले लें, 3.24 मीटर, ठीक है। बात समझ गए बच्चों? मान लो इतना परिमाप है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे 10 आयतों का परिमाप कितना होगा, तो आप इसमें 10 का गुणा करेंगे। तो 10 तो आपने मापा नहीं है ना, तो अब यहाँ ये नियम नहीं लगाएंगे कि कम से कम कितने हैं। तो 10 आयतों का, यानी आप कांस्टेंट का गुणा कर रहे हैं, 10 आयतों का परिमाप बराबर 10 गुणा 3.24 करेंगे
तो आ जाएगा 32.4। अब आप ये कहें कि सर इसमें सार्थक अंक 2 ही थे और इसमें 1 2 3 हैं, तो कम से कम 2 तक छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, इतना ही छोड़ेंगे, क्योंकि कांस्टेंट से इस माप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें 3 सार्थक अंक हैं तो आंसर में भी 3 ही रहने दोगे, राउंड ऑफ नहीं करोगे। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा मत सोच लेना 10 का इतने मीटर हो गया, तो कांस्टेंट का गुणा करेंगे तब संख्या के सार्थक अंकों की सार्थक अंक की संख्या, यानी जितने सार्थक अंक हैं उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे गुणा करें चाहे भाग करें। बात समझ रहे हैं? तो बच्चों ये रहा कैलकुलेशन। जब आप करेंगे तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं बच्चों कि जब आप जोड़ेंगे घटाएंगे तब क्या ध्यान रखेंगे कि एक तो मात्रक सेम हो, और जोड़ने के बाद जो परिणाम आएगा, जो योगफल आएगा या जो अंतर आएगा घटाने के बाद, उसमें दशमलव के बाद उतने ही अंक रखेंगे जितने किसी संख्या में कम से कम अंक हैं। ठीक, ध्यान से समझ गए। और गुणा और भाग में ये देखेंगे पूरी संख्या में कम से कम सभी संख्याओं को चेक करेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें कम से कम सार्थक अंक हैं, और उस कम से कम सार्थक अंक वाली संख्या में जितने सार्थक अंक हैं आपका आंसर उतने ही सार्थक अंकों की सीमा में आना चाहिए। बात समझ गए? और किसी भी कांस्टेंट का किसी राशि में गुणा करने पर, किसी मापित राशि, भाई मैंने फिर एक बात बताई थी, मापित राशि में ही सार्थक अंक देखे जाते हैं, और उसमें आपने एक कांस्टेंट का गुणा कर दिया तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। जैसे मान लो ये समझा दिया था मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें 3 सार्थक अंक तो इसमें भी 3 तक ही रखा, ये 10 को नहीं देखेंगे कि 2। ठीक है, तो बच्चों इतना पर्याप्त है। हाँ, एक बात बच्चों मैं और बता दूं कि जैसे कभी आपका आंसर आ जाए 301 किसी तरीके से, तो राउंड ऑफ करना सीख लें। कितना आ जाए? 301 आ गया, मान लो 300 आ गया, छोड़िए बच्चों इसको, आप कंफ्यूज होंगे, इतना काफ़ी है। वो नियम आपकी समझ में आ गए हैं, ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं, आप उलझ जाएंगे, फिर जो कुछ सीखा है सब भ्रम में पड़ जाएगा। कोई समस्या अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आती है आपको, तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में भेजिए, उसको हल करेंगे हम, उसको समस्या का समाधान करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया। अब सवालों की तो कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, तो कितने भी करा लो। भाई कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब आप कॉपी पेंसिल उठा के अपनी बुक के इस टाइप के न्यूमेरिकल, जोड़ घटाना गुणा भाग के न्यूमेरिकल करिए। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो उस क्वेश्चन के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। तो अब तक हमने त्रुटि विश्लेषण वाला पोर्शन पूरा समाप्त कर लिया इस चैप्टर का। ठीक है बच्चों, अब एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है, तो अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसमें हम डायमेंशंस पढ़ाएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ाएंगे, यानी बिमा और बिमी सूत्र पढ़ाएंगे। बिमा क्या होती है, बिमी सूत्र क्या होता है? सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो पहली बार सुन रहे हो तो एक अनुभूति कीजिए, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, एक आनंद की प्राप्ति होगी। थोड़ा इंतज़ार करें कल के लेक्चर का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।